भाइयों तथा बहनों, सबको जय यीशु की। आज के दिन प्रभु हमसे अनुरोध करते हैं कि हमें शारीरिक शक्ति के साथ आत्मिक शक्ति और ज्ञान में भी बढ़ना बहुत जरूरी है। हम हर रोज प्रभु से यह प्रार्थना करते हैं कि मेरे पाप क्षमा कर, जैसे हम दूसरों के पाप को क्षमा करते हैं, या जो हमारे विरुद्ध पाप करते हैं। शायद हम ये प्रार्थना करने के समय हमारे और प्रभु के बीच एक शर्त रखते हैं और इसी शर्त के मुताबिक हम पर दया की जाती है। आप क्या कहते हैं कि प्रभु मेरे पाप क्षमा कर, जैसे मैं दूसरों के पापों को क्षमा करता हूं। प्रियजनों, वास्तव में प्रभु हमसे कहते हैं कि सूरज डूबने से पहले तुम अपने भाई बहन के साथ समझौता करो। अगर हमारे परिवार के बीच में या किसी व्यक्ति के साथ हमारा मनमुटाव है, कोई भी विरोधिता की हमारे मन में कोई फीलिंग है, तो प्रभु कहते हैं उसे माफ करो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे की कमजोरियों को स्वीकार करते हुए क्षमा करो। याद रखो प्रियजनों कि हम जो कुछ प्रभु से मांगते हैं वो सब मिलने का आसान तरीका यही है कि दूसरों को माफ करना। दूसरों को कैसे माफ करना? दिल से माफ करना। जब हम दूसरों को दिल से माफ करते हैं तो हम जो कुछ भी प्रभु से मांगते हैं वो प्रभु हमें अवश्य ही प्रदान करेगा। प्रियजनों, ये समझना आवश्यकता है कि दूसरों की गलतियों को क्षमा करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये आसान है सिर्फ उस प्रभु की कृपा के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा। कभी कभी हम दूसरों के पापों को क्षमा नहीं करते, उनके पापों को अपने दिल में सजाकर रखते हैं। कभी कभी हमारे द्वारा बोले गए कड़वे वचन दूसरों के मन में घाव पैदा करते हैं, और कभी कभी यही घाव बहुत सी बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं, जिसका इलाज सिर्फ वो प्रभु ही कर सकता है। अगर हमें हमारे मन के घावों की शुद्धता चाहिए तो पहले हमें दूसरों के मन के घावों को शुद्ध करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? सिर्फ दूसरों को माफ करके। तो आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु दूसरों के पापों को क्षमा करने की, और जो लोग मेरे विरुद्ध बोलते हैं उनको माफ करने की मुझे शक्ति दें। प्रियजनों, कभी कभी ऐसे भी होता है कि एक परिवार में रहते हुए, एक ही छत के नीचे रहते हुए माँ बाप अपने बच्चों को माफ नहीं कर सकते, बच्चे अपने माँ बाप से बातें नहीं करते। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे परिवारों में ईश्वर के प्रेम की कमी है, प्रार्थना की कमी है। ये सब कुछ संभव है, हमारे परिवारों में शांति संभव है, सिर्फ इसका एक ही हथियार है और वो है दूसरों को क्षमा करना,
दूसरों को माफ करना। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो ईश्वर की कृपा हमारे अंदर निवास करेगी। हमारा हृदय उसकी कृपा से उज्ज्वलित होगा और जैसे हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं करेंगे, उसी तरह ईश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। प्रियजनों, अभी इसी क्षण अगर आपके हृदय में किसी के विरुद्ध कोई शिकवा है, कोई गिला है, तो इसी समय ईश्वर के नाम पर उन्हें क्षमा करें। अभी इसी समय ईश्वर आपके हृदय को अपनी कृपा से भरेगा, आपकी बीमारी को दूर करेगा, आपके परिवार में शांति लेके आएगा। लेकिन इस सब का शर्त यही है कि पहले हमने दूसरों के पापों को, दूसरों के गुनाहों को और दूसरों की कमजोरियों को क्षमा करना है। ईश्वर हम सबको आशीष दे कि हम दूसरों को क्षमा कर सके, ताकि प्रभु हमारे गुनाहों को माफ करके हम सबको उसकी संतान बनने के लिए आशीष प्रदान करें और एक शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए हमें कृपा दे। ईश्वर आप सबको ढेर सारी आशीष प्रदान करें। सबको जय यीशु की।